माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं कंप्यूटर से एमसीक्यू टॉप 100 प्लस सवाल। तो जैसे से सीजल प्रीवियस ईयर सवाल जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको 20 सवाल जो कंप्यूटर से संबंधित रहेगा वो सारे सवाल को कंडक्ट करवाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, याद रखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ आपके साथ हमेशा मैं जुड़ा रहूँगा। और याद रखिएगा एक बात कि अगर ऐसे ऐसे वीडियो को अंत तक और स्थिर बनाए रखिएगा तो कम से कम 19-20 सवाल, 18-19 सवाल कहीं नहीं जाएगा। सारे सवाल आप आसानी से ठीक कर दिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो है वह मॉनिटर और एक प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर जो है, दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 100 एमसीक्यू लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। स्थिर बनाने से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। याद रखना है कि उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण करता है, उगता हुआ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, याद रखना है कि उगता हुआ सूरज जो है इस बात को प्रमाण कर देता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण से ही मिट जाती है। दूसरा नंबर सवाल, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को वह क्या है। तो याद रखना यह राइट क्लिकिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राइट क्लिकिंग। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स जो है वह प्रिंटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भी सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, प्रिंटर की किस्म है डॉट मैट्रिक्स। चौथा नंबर सवाल, टैब कुंजी यानी की का प्रयोग किस लिए होता है। तो टैब कुंजी का प्रयोग जो है पैराग्राफ इंडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ इंडेट करने के लिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। तो याद रखना है कि टेक्स्ट की पंक्ति को अगर शुरुआत में जाना है तो आपको होम कुंजी को दबाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होम कुंजी को दबाना पड़ेगा। 6वां नंबर सवाल आते हैं। खाली जगह और खाली जगह ये दोनों क्या है, सर्वाधिक सामान्यतः इनपुट डिवाइस है, मतलब सबसे ज़्यादा यूजेबल इनपुट डिवाइस है, तो उसका क्या नाम है। तो याद रखना एक कीबोर्ड है, दूसरा माउस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है सबसे सक्रिय इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर का समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए हम जो है मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का माउस है। माउस जो है मैकेनिकल माउस होती है, ऑप्टिकल माउस होती है, ऑटोमेटिक माउस होती है। ठीक है, तो जो है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का माउस है। तो ऑटोमेटिक और मैकेनिकल, ये जनरल में इस सब में दिया है, तो ऑप्शन के आधार पर तो हालांकि गलत बता रहा है। तो याद रखना है माउस के जो टाइप्स होते हैं वह माउस के टाइप्स होते हैं, वायरलेस माउस हो गया जैसे, उसके बाद ऑप्टिकल माउस हो गया है ना, ऑप्टिकल माउस हो गया, उसके बाद हो गया आपका मैकेनिकल माउस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। मैकेनिकल और मैकेनिकल सही है लेकिन जनरल गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। फुल डुप्लेक्स ये गलत है ना। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो प्रकार के, हालांकि और भी है लेकिन ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। दोनों क्या है, माउस के प्रकार हैं। 9वां नंबर सवाल, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की है उसमें 12 संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 संख्याएं होती है। 11वां नंबर सवाल आते हैं। कौन से खाली जगह जिसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होती है।
तो कौन ऐसा जैसे प्रिंटर है उसमें प्रिंटिंग का हेड और कागज़ का संपर्क होता है, तो याद रखना है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें हेड और कागज़ का संपर्क होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। 11 नंबर सवाल, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होती है? तो याद रखना यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है ना? इनपुट और आउटपुट, बहुत शानदार सवाल यहाँ दिखाया गया है। 100 नंबर सवालों में से इनपुट और आउटपुट आपको याद हो जाएगा, लिख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं अंत तक जरूर बने रहिएगा। 12 नंबर सवाल है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो याद रखना है कि इनपुट डिवाइस जो है इनमें से एक है मॉनिटर। सॉरी 12 नंबर, हाँ और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर ही जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर मतलब क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किसको बोलेंगे? जो अभी हम लोग देख रहे हैं मोबाइल, इसी को तो मॉनिटर। तो ये क्या है? आउटपुट है, हम लोग को रिलीज करके हमको दिखा रहा है ना, तो ये हो गया आपका आउटपुट, है ना। तो इनपुट क्या हो गया? जॉयस्टिक जिससे हम लोग गेम खेलते हैं। मैग्नेटिक टैप ये हो गया इनपुट। मैग्नेटिक डिस्क ये हो गया इनपुट। लेकिन सी क्या हो गया? मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। 13 नंबर सवाल, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसका काम क्या है? तो इनपुट करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे बड़ा काम है इनपुट करना। ठीक है। 14 नंबर सवाल आते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड भी तो एक इनपुट ही है, क्योंकि कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं तो इन करता है वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग को फिर मॉनिटर से हम लोग को रिसीव मिलता है। वो मॉनिटर हमारा हो गया आउटपुट, लेकिन कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो जो प्लॉटर्स है वह उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो याद रखना है कि ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य जो है कंप्यूटर के वीडियो में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो, ऑपरेटर के कार्य जो हैं कंप्यूटर के वीडियो में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो याद रखना है कि आउटपुट का माध्यम जो है एक प्रिंटर है। माउस क्या है? इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। लेकिन प्रिंट हो, जैसे हम लोग कुछ रिसीविंग चाहिए तो प्रिंट होकर निकलता है, तो वो क्या है? आउट हो जाता है ना, कंप्यूटर से आउट हो जाती है, इसीलिए प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। 19 नंबर सवाल, डगलस सी इंजलवर्ट जो है वह इसके माध्यम से जो माउस का आविष्कार किया गया था। तो इसके डगलस सी इंजलवर्ट के माध्यम से माउस का आविष्कार हुआ था। ठीक है। तो किस दशक में हुआ था? मतलब कौन से दशक में हुआ था? तो 1960 के दशक में लगभग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गलत हो जा रहा है यहाँ, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 1960 के दशक में माउस की खोज हुआ था डगलस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। 20वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो याद रखना है अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में अगर इनपुट करने का कोई माध्यम है तो उसका नाम है स्कैनर। स्कैनर से ही हम लोग स्कैन करके कोई भी माध्यम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, क्या होगा? स्कैनर। 21 नंबर सवाल आते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाला अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? ऐसे ऐसे अलग अलग लंबाई वाले चौड़ाई वाले, है ना, ऐसे ऐसे लाइन रहता है,
इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बार कोड इसी को तो बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, बार कोड। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर सवाल। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितना चिन्ह छाप लेता है? तो लाइन प्रिंटर जो है 1 मिनट में लगभग 200 से 2000 चिन्ह छाप लेता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर्स जो है डॉट मैट्रिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। स्कैनर का स्वरूप निम्नलिखित में से किस मशीन से मिलता है? तो याद रखना है स्कैनर का जो स्वरूप है किस मशीन से मिलता है? तो याद रखना फोटो कॉपियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, फोटो कॉपियर से मिलता है। 26 नंबर सवाल। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो याद रखना कंप्यूटर कीबोर्ड में लगभग 4 एरो के बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो के बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो याद रखना है कीबोर्ड में रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार दोहराई गई है। 28 नंबर आते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार को वस्तु को क्या कहते हैं? जैसे माउस हम लोग कहाँ रखते हैं? कहीं स्लेट के ऊपर रखते हैं। उस स्लेट को क्या कहा जाता है? तो उस स्लेट को माउस पैड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, माउस पैड। 29 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, तो आउट मतलब कंप्यूटर से आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एक तो प्रिंटर फिक्स है, प्रिंट होके निकल जाता है, तो ये आउट हो जाता है। ठीक है, और मॉनिटर किसको बोलते हैं? जिस वीडियो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी को मॉनिटर। तो हम लोग को क्या दिख रहा है ना, वहाँ से निकल रहा है, कोई भी मतलब व्यू निकल रहा है वहाँ से, तो इसको भी बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, तो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों है आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस क्या होती है? माउस में हम लोग क्लिक करते हैं तो क्लिक कहाँ जाता है? अंदर जाता है, तो इसे इनपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। 30वां नंबर सवाल आता है। 30 नंबर सवाल है कि डेटा किस रूप में हो सकते हैं? तो डेटा जो है वह अलिखित बिना लिखा हुआ भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है। 31 नंबर सवाल। कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क को क्या कहा? मानव के संपर्क के द्वारा होती है, मतलब कंप्यूटर और मानव के संपर्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर और मानव के संपर्क को इनपुट आउटपुट कहा जाता है, इसी को तो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट आउटपुट। 32 नंबर सवाल। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखना है कि निवेश निर्गम में प्रकाश का माध्यम शामिल नहीं है। ठीक है, प्रकाश के माध्यम जो है शामिल नहीं है निवेश निर्गम में। 33 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा कौन काम करता है? तो ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ट्रैक बॉल जो है माउस जैसा कार्य करता है। 34 नंबर सवाल। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट है? तो आउटपुट डिवाइस कौन वाला है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर जैसे लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जैसे पेन से लिखते हैं तो वहाँ स्क्रीन में दिखता है लाइट वाला, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन वीडियो हम लोग को दिखता है तो वो जो है डिस्प्ले मॉनिटर से बाहर निकलता है ना, तो ये वीडियो जो है वो आउटपुट डिवाइस है और बाकी सब इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ओके, अगर माउस में हम लोग दायां दबाएं या बाएं दबाएं, क्या दबाने से हमको ओके का प्रयोग मिलेगा? तो याद रखना बायां। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सबसे ज़्यादा वही क्लिक होता है, उसी को बायां वाला सबसे ज़्यादा क्लिक होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मतलब ओके का प्रयोग होती है उसी से। 36 नंबर सवाल। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे तेज अगर प्रिंटर है उसे लेजर प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है कि एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 38 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो याद रखना यह कीबोर्ड है। कंप्यूटर का कीबोर्ड के माध्यम से ही टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने के लिए पद्धति
का उपयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड ही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, आउटपुट डिवाइस किस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? तो आउटपुट डिवाइस जो है वह डाटा देखना या प्रिंट करना ये संभव बनाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? डाटा को दिखाता है और प्रिंट करवाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, मतलब कहाँ उसको स्टोर किया जाता है? डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी को प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, स्टोर नहीं पूछ रहा है, मतलब प्रिंट कहाँ किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी को प्रिंटर, हार्ड कॉपी को क्या करें? तो प्रिंटर पर प्रिंट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो केवल इनपुट डिवाइस कौन वाला होगा? ठीक है, तो माउस क्या है? माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है वह आउटपुट है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड दोनों तो इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो है वह आउटपुट हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। सी, माउस और कीबोर्ड दोनों तो प्रिंटर इनपुट है, दोनों इनपुट है, लेकिन प्लॉटर आउटपुट हो गया, तो सी भी गलत है। डी नंबर देखते हैं, लास्ट चांस। माउस कीबोर्ड दोनों तो इनपुट है, लेकिन स्कैनर, माउस कीबोर्ड दोनों इनपुट है, ठीक है, स्कैनर भी इनपुट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है, माउस कीबोर्ड, हाँ स्कैनर, तीनों क्या हो जाएगा आपका? इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माउस कीबोर्ड स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस। 42 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट है? केवल आउटपुट, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। स्कैनर जो है इनपुट है, प्रिंटर जो है प्रिंट, प्रिंटर जहाँ गया वो गलत है, सी में प्रिंटर है वो भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना, नहीं आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, केवल आउटपुट डिवाइस, तो केवल आउटपुट, सॉरी केवल आउटपुट पूछ रहा है, तो प्रिंटर ऑलरेडी आउटपुट है, तो सब में की प्रिंटर है, मतलब फिक्स है वो एगो होगा। उसके बाद स्कैनर है, तो स्कैनर गलत हो गया, ये तो इनपुट हो गया। माउस भी हो गया, तो सी भी गलत है। कीबोर्ड भी हो गया, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर तीनों आउटपुट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था। 43 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो याद रखना है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी में डाला गया आंकड़ा जो है उसे इनपुट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कार्य को मॉनिटर में प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन से की को दबाते हैं? तो याद रखना है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप जो है नम लॉक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो याद रखना स्कैनर जो है पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, कौन से गेम खेलना आसान होता है? मतलब किस चीज़ से, कौन से, मतलब इन डिवाइस से हम लोग गेम खेलने में बहुत आसानी होती है। माउस से तो गेम नहीं खेला जा सकता है, कीबोर्ड से भी नहीं खेला, पेन से भी नहीं खेला जा सकता है, जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा? जैसे कोई भी प्रिंट, हम मॉनिटर में हमको कोई कागज़ दिखाई दे रहा है, मतलब कोई टाइपिंग किया हुआ चीज़, तो उसी को बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और वही जब कागज़ के रूप में प्रिंट होकर निकल जाता है उसी को हार्ड कॉपी बोलते। तो कैसे हम हार्ड कॉपी बोले? तो वह क्या हो गया? प्रिंटेड हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, हार्ड कॉपी को प्रिंटेड आउटपुट बोलते हैं। 49 नंबर सवाल, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है?
तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बारकोड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उससे पहले जानते हैं कि 50 सवाल हम लोग कर लिए हैं और एक क्वाइट्स याद आ गया है कि कर्म के पास ना कागज है और ना ही कलम। कर्म के पास ना ही कागज है और ना ही कलम, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। ठीक है, तो 51 नंबर सवाल आते हैं। MICR, MICR जो है उसमें CR का मतलब क्या होता है? तो MICR का मतलब टोटल फुल फॉर्म जानते हैं। M से होता है मैग्नेटिक, I से होता है इंक, C से होता है कैरेक्टर और R से होता है रिकॉग्निजेशन। ठीक है, तो C से क्या बोले अभी हम? कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक, इंक, कैरेक्टर, रिकॉग्निजेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैरेक्टर। 52 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वह किस प्रकार का? तो आउटपुट डिवाइस से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रिंट होकर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना, तो आउट हो रहा है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 53 नंबर सवाल। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सी कॉपी, तो याद, कौन सी कुंजी, तो याद रखना यह जो है कंट्रोल होती है। ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। यानी कंट्रोल को करने के लिए एक कुंजी को दूसरे कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं। क्या है जो एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो वेब कैम्स, वेब कैम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना है यह कौन सी डिवाइस? तो माउस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। माउस का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब कौन जो है इनपुट डिवाइस है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रिंटर जो है वह आउटपुट है, मॉनिटर जो है यह भी आउटपुट है, टच प्लॉटर जो है, प्लॉटर क्या है? यह भी आउटपुट है, अभी हम लोग सब पढ़ लिए। आगे है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम लोग टच करते हैं तो टच किया हुआ काम कहाँ होता है? अंदर जाके होती है, मोबाइल के अंदर जाके होती है, मतलब इन कर रहा है, तो ये हो गया एक इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी। टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यही है इनपुट। सवाल है कि कौन आउटपुट नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है, टच तो इस इनपुट डिवाइस है। 58 नंबर सवाल आते हैं। माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार पर दिखाई देती है। माउस में जैसे क्लिक करते हैं तो जो एरो दिखाई देता है वह उसका आकार कैसे मापा जाता है? तो उसका आकार जो है पॉइंटर के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बीबीएस सवाल है, पॉइंटर के रूप में मापा जाता है। 59 नंबर सवाल। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होती है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस में। 60 नंबर सवाल। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसिंग उपकरण है? तो कंप्यूटर के लिए कौन सी जो है डिजिटल इनपुट डिवाइसिंग है? तो स्कैनर जो है वह इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस, डिजिटल कॉमकोडर भी है। मानिए ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, 61 नंबर सवाल आते हैं। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके सिस्टम में क्यूइंग करना, तो वह क्या कहलाता है? इसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उस पर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देता है? तो उसे डिलीट कुंजी कहते हैं। इरेज मतलब साफ करना, तो डिलीट यानी हट जाना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डिलीट कुंजी। 63 नंबर सवाल। सिलेक्ट या हाईलाइट
करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट यानी हाईलाइट का प्रयोग करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल। सवाल है कि श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपने रिपोर्ट कहाँ सेव करेगा? तो कहाँ सेव करेगा? फ्लॉपी डिस्क में। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। पीबीएस सवाल। 65 नंबर सवाल। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो डाटा इनपुट जो करने के लिए बार बार जो प्रयोग होने वाले हार्डवेयर का भाग जो है वह कीबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, कीबोर्ड कहलाता है। 66 नंबर सवाल आते हैं। कौन से स्क्रीन या मॉनिटर, मतलब किसे स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं? तो स्क्रीन या मॉनिटर जो है डिस्प्ले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है किसका? तो याद रखना ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल। इंफॉर्मेशन आउटपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज करेंगे? तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए, है ना, इनपुट करने के लिए आप माउस में इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन से क्लिक करने पर एक विशेष मेनू दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और बाएं से ओके का, ठीक है ना, दाएं से एक विशेष मेनू आता है और बाएं से ओके का क्लिक होती है। 70 नंबर सवाल आते हैं। कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखना है प्रिंटर क्या है? आउटपुट, क्योंकि बाहर निकल रहा है। मॉनिटर यानी जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन में वो मॉनिटर कहलाता है, वो भी तो बाहर निकल रहा है। स्कैनर जो है वह एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो कंट्रोल और शिफ्ट जो है मॉडिफायर कुंजी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? तो याद रखना होगा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कहाँ, मतलब स्टोर या स्कैन कर सकते हैं? तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हम डाटा या प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है? तो कंप्यूटर में जो ग्राफिकल इमेज और पिक्चर है निम्नलिखित में से स्कैनर में डाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनर में। 75 नंबर सवाल। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाएं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? तो किन कुंजियों से? तो याद रखना है न्यूमेरिक पैड से। न्यूमेरिक पैड से जल्दी नंबर टाइप होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बीबीएस सवाल। 77 नंबर सवाल आते हैं। किसका प्रयोग हाथ से लिखे हुए मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो वह जो है स्कैनर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। ये सवाल बहुत भी आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है ना, वो डायगोनली मापा जाता है, ठीक है, डायगोनली। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। डायगोनली किसको बोलते हैं? टेढ़ा टेढ़ी भाषा में समझ लो, जो विकर्ण है ना इसी को बोलते हैं डायगोनली। इसी से मापा जाता है, इसी से, ठीक है। 79 नंबर सवाल। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है? तो याद रखना कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन पिक्सल उतना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, पिक्सल उतना अधिक होती है। 80 नंबर सवाल। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस है। ये सवाल हम लोग पढ़ लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 81 नंबर सवाल। माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो माउस के दो मानक बटनों के बीच जो स्किल व्हील का प्रयोग जो है वह किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल करना, है ना। जैसे ये माउस है तो यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर एक बटन है और यहाँ पर एक
जो है चक्री जैसा टाइप होते हैं, वो उसका क्या काम है, तो वो स्क्रॉल होता है। ठीक है, कोई भी अगर जैसे स्क्रीन में कोई भी अगर आपको दिख रहा है वर्ड, वो वर्ड को ऊपर नीचे करने का स्क्रॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। 82 नंबर सवाल आते हैं। वॉइस डाटा जो शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, वह जो है कंप्यूटर समझने वाले को स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करते हैं, तो सूचना को डिजिटल करना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर होती है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। 85 नंबर सवाल आते हैं। वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर देती है, तो वह कौन सी डिवाइस है, तो याद रखना इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटेड डायग्राम यूज करने वाले इनपुट डिवाइस जो है उसे स्कैनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो है वह मॉडेम दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम जो है दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है। 89 नंबर सवाल। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो डिवाइस जो कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर देते हैं उसे जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 90 नंबर सवाल। इनमें से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो उनकी सहायता जब निम्नलिखित में से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्पीच किया जाता है मतलब बोला जाता है। अगर आपकी उंगली नहीं चल रही है तो गूगल में हम लोग बोल देते हैं ना, वही स्पीच रिकॉग्नाइजेशन उसी को बोला जाता है। 92 नंबर सवाल। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखने के बाद स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल। अपने फ़ोटो को पैक्स भेजने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो अपने फ़ोटो को पैक्स भेजने के लिए सबसे पहले इंटरनेट जरूरी है, सही है, प्रिंटर जरूरी है, मॉडेम भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनवाया था, तो डगलस एंजलबर्ट। ठीक है ना, 1960 के दशक में अमेरिकी नागरिक के द्वारा बनाया गया था, डगलस एंजलबर्ट्स। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर माउस की मतलब खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल। आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव किए गए इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के प्रयास कर रहे हैं। आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे, तो याद रखना है वह HTML फाइलों को खोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो याद रखना कंप्यूटर सिस्टम में जो है वह प्रिंटर कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रिंटर जो है कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। 97 नंबर सवाल। आमतौर पर एक मानक लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ बटन होती है, तो याद रखना है आमतौर पर जो लैपटॉप में 100 से 104 कुंजियाँ स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 100 से 104। 98 नंबर सवाल। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवि BMP, PNG, JPG, TIFF और GIF, ठीक है, जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, तो उसे जो है बिट मैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल। JPEG का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। 101 नंबर सवाल, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने वाली किस का प्रयोग किया जाता है? अगर दूसरे लाइन में जाना है तो आपको एंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। 101 MCQ जो सवाल आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये PDF आंसर सही चाहिए तो प्लीज़ विजिट माय टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू सो मच अगैन। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है आपको सचिवालय में कदम रखवाना, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू अगैन।